3 मीन्स ट्रिपलेट। तो ये जो हमें ट्रिपलेट की पीक मिलती है वो ये बताती है कि ये ट्रिपलेट है। इसका मतलब एडजेसेंट जो एनवायरमेंट है उस एडजेसेंट नेबरिंग सेट में 2 प्रोटॉन है और वो 2 प्रोटॉन के कारण यहाँ हमें एक बढ़कर मतलब n+1 3 मीन्स ट्रिपलेट मिल रहा है, यहाँ क्वार्टेट मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, क्वार्टेट दे रहा है। तो द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द पीक in the order of that if 1H present then 1 plus 1 means n plus 1 will be 2 and 2 is called here doublet and doublet का जो intensity ratio होता है वो always 1:1 होता है। if 2 protons present at neighboring set then 2 plus 1 we will obtain here 3 and 3 आता है means ये क्या है, ट्रिपलेट है। जो हमारा ऑर्डर आएगा वो आएगा 1:2:1। अंदर की पीक जुड़ती चली जाती है और आउटर साइड जो है वो 1:1 ही रहता है। ये पाइथागोरस जो इक्वेशन थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1:2:1। तो ये हमें जो पीक की इंटेंसिटी आती है ये ट्रिपलेट है, पहली 1 फिर ये 2 लंबी हो जाएगी एंड देन 1। तो इस तरह से ये 3 पार्ट में टूट जाती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। इफ एडजेसेंट 3 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, तो अगर 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो इट विल गिव 4 दैट इज क्वार्टेट एंड क्वार्टेट का जो रेशियो होता है वो होता है 1:3:3:1। ओके, तो आउटर अगेन 1:1 बट इनर इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज्ड एंड इफ 4 प्रोटॉन्स देन वी विल गेट 5 दैट इज पेंटेट और 5 पार्ट्स में टूट जाएगी जिसका ऑर्डर इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:4:6:4:1। एंड ये जो हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम में मिलती है पीक, ये इस तरह से मिलती है। दिस पीक्स ऑब्टेन्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रम लाइक एज इफ डबलेट 1:1, ये 2 बराबर पार्ट में टूट गई, सिंगल नहीं दिखेगी अब। इफ इट इज ट्रिपलेट देन 1:2:1, इस तरह से ट्रिपलेट दिखेगी। इफ इट इज क्वार्टेट देन 1:3:3:1 and the spacing between this splitting peak is called coupling constant। ये जो कपलिंग कांस्टेंट होता है ये यहाँ से सेंटर से हम इसकी आउटर की जो दूरी है ये और सेंटर से इधर की दूरी, ये दोनों डिस्टेंस यहाँ बराबर होगी तो ये हम कहेंगे कि ये प्योरली ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट का जो भी जे आता है वो जे यहाँ से भी सेम आएगा और इस सेंटर से भी सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पास ग्रुप है वो CH2 ही है और उस CH2 ग्रुप ने इसमें क्या दिया है, ट्रिपलेट दिया है। ये ऐसा नहीं है कि एक सिंगलेट और एक डबलेट है ना। तो कपलिंग कांस्टेंट से हम ये पता कर सकते हैं कि एडजेसेंट ग्रुप कौन सा है और जो कपलिंग कांस्टेंट होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसिंग बिटवीन द स्प्लिटिंग पीक के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। और इसको हम यहाँ हमने कौन सा अल्कोहल लिया था, ऑर्डिनरी लिया था, मतलब थोड़ा सा पानी मिला हुआ था, इस कारण से यहाँ प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा था और प्रोटॉन एक्सचेंज होने के कारण हमको यहाँ सिंगलेट पीक मिल रही थी OH की। लेकिन अगर हम प्योर अल्कोहल लेते हैं तो इस केस में अब हमारा क्या रूल चलता है वो हमको देखना है। फिर हमको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना रहता है रूल को। n+1 नहीं बोलते, फिर हम बोलते हैं n+1 इन द ब्रैकेट एंड सेकेंड m+1। और अगर और ज़्यादा होते हैं नॉन इक्विवेलेंट सेट तो थोड़ा और कुछ और लिख देते हैं C+1 लाइक दैट। तो हम यहाँ देखें CH3 CH2 OH है ना। कॉर्नर वाले मिथाइल पे कोई चेंज नहीं होना है क्योंकि कॉर्नर वाला मिथाइल के पास में केवल CH2 नॉन इक्विवेलेंट एडजेसेंट ग्रुप है ना। तो ये जो 3 प्रोटॉन्स वाले हैं मतलब इस मिथाइल सिग्नल पर हमको ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट नॉन इक्विवेलेंट CH2 ग्रुप इट विल बी स्प्लिटेड इनटू ट्रिपलेट। तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रिपलेट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ CH3
के पास में CH2 ग्रुप है, तो ये CH2 बता रहा है ना। और ये पीक किसकी है, ये पीक, लेकिन ये पीक मिथाइल की है क्योंकि ये TMS के पास में है, तो ये मिथाइल की है, मतलब शिल्डेड जोन की है। बट ड्यू टू एडजेसेंट CH2 ग्रुप हियर peak is splitted in the manner of 2+1 means triplet and ratio 1:2:1। अब हम यहाँ ये कॉर्नर वाले OH की बात करें तो कॉर्नर वाले OH हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ एडजेसेंट नॉन इक्विवेलेंट जो सेट है वो केवल CH2 है, एक ही है, और CH2 में 2 प्रोटॉन है। तो ये 2 प्रोटॉन इस OH की पोजीशन पर ओवर द पीक ऑफ OH ये 3 में टूट जाएंगे, तो OH की जगह हमको यहाँ क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा, है ना। चूंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन रेशियो भी कम आएगा, इंटेंसिटी कम आएगी, है ना। तो ये OH की पीक पर अगर हमें ट्रिपलेट मिल रहा है तो ये अगेन हमें ये प्रूव कर रहा है कि एडजेसेंट OH के एडजेसेंट CH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सेंटर CH2 ग्रुप की। तो यहाँ एडजेसेंट 2 नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हैं, वन इज मिथाइल एंड सेकेंड वन इज OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये 2 नॉन इक्विवेलेंट सेट होने के कारण, और ये प्योर अल्कोहल है, देयर इज नो अमाउंट, नो मिक्सिंग ऑफ वाटर। और जब नो मिक्सिंग ऑफ वाटर है इसका मतलब ये OH की पीक इस CH2 की पीक को कपल करेगी और CH3 की पीक इस CH2 की पीक को कपल करेगी। और जब ये इतनी ज़्यादा प्रोटॉन्स की पीक कपल करती है तो वो हमको क्या मिलता है, हमको कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग पैटर्न मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेबर नॉन इक्विवेलेंट सेट्स मोर देन 1, है ना। और वो हमको उसको किस फार्मूले में लिखना पड़ता है, N+1 एंड M+1, है ना। तो ये N+1 मतलब हम CH2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 3 एडजेसेंट है तो 3+1, और यहाँ नॉन इक्विवेलेंट एक ही है तो 1+1, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 कितना आएगा, 8। तो हमें ऑक्टेट लाइक पीक मिलेगी, तो वो 8 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। और इनका जो 8 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, और फर्दर अगर हम इनकी स्पेसिंग देखें तो हमें 2 J मिलेंगे। 2 J क्यों मिलेंगे, एक J मिल रहा है 7 हर्ट्ज पर और दूसरा J मीन्स कपलिंग कांस्टेंट मिल रहा है 5 हर्ट्ज पर। वो ये प्रूव कर रहा है कि एक AB सिस्टम कारण है और एक BC सिस्टम के कारण स्प्लिटिंग हो रही है। तो एक में गैप ज्यादा है और एक के कारण गैप और स्प्लिट होके टूट गया, छोटा हो गया, है ना। फिर हम यहाँ की बात करें इस CH2 की, तो ये CH2 इस OH को ट्रिपलेट दे रहा है और ये CH2 इस CH3 पर भी ट्रिपलेट दे रहा है। और चूंकि CH2 सेम ग्रुप है तो यहाँ भी इसका कपलिंग कांस्टेंट सेम आएगा और यहाँ भी इसका कपलिंग कांस्टेंट सेम आएगा। तो ये आएगा आपका 5 हर्ट्ज अराउंड, ये स्पेसिंग बिटवीन द स्प्लिटिंग पीक, तो दैट इज J। तो ये J यहाँ और यहाँ की हमें सेम आएगी। तो वी कैन से द theory about spin-spin interaction, spin-spin coupling and further spin-spin splitting takes place, and this will be further resolved on basis of coupling constant. Next example here, consider the spectrum for 1,1,2 ट्राइक्लोरोइथेन, है ना। अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन तो CH3 होता है और इसमें दोनों ही ग्रुप्स जो होते हैं CH3 और CH3 सेम होते हैं, उनका एनवायरनमेंट सेम होता है, इसलिए वो 6 ही प्रोटॉन एक ही केमिकल शिफ्ट वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर हम इस 1,1,2 ट्राइक्लोरोइथेन की बात करें तो अगर हम इसको देखें तो इसका स्प्लिटिंग पैटर्न और नंबर ऑफ पीक्स ये बताते हैं कि किसने इसमें नॉन इक्विवेलेंट सेट है। तो पहले हमने इसका फार्मूला लिखा, जब हमने इसका फार्मूला लिखा 1,1,2, है ना, तो 2 क्लोरीन एक ही कार्बन पर है, तो ये 1 नंबर का कार्बन, सपोज 1 नंबर एंड 2 नंबर, तो इस 1 नंबर पे 2 क्लोरीन है
और 2 नंबर पर एक ही क्लोरीन है। ओके, तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, CH2Cl CHCl2। तो जहां हम इन प्रोटॉन्स की बात करें तो CH2Cl अपने आप में और CHCl2 मतलब 2 नॉन इक्विवेलेंट सेट है यहाँ पर, क्योंकि इस कार्बन पर 2 क्लोरीन है, तो ये जो प्रोटॉन अटैच्ड कार्बन है इस प्रोटॉन पर 2 क्लोरीन डायरेक्टली अटैच है, और ये जो 2 प्रोटॉन्स है यहाँ पर एक ही क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो देयरफॉर बोथ हैव केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट, therefore we can say here 2 non-equivalent sets of protons present, number one thing, and ratio of this non-equivalent set will be 2:1 because 2 हाइड्रोजन ये सेम है और 1 हाइड्रोजन ये डिफरेंट है। तो ये HA की पीक है, that is just double of HB। intensity ratio of HA will be 2 times more than HB। it means इसमें जो हाइड्रोजन संख्या है वो ज़्यादा है और इसकी हाइड्रोजन नंबर कम है। अब दूसरी चीज आती है नेक्स्ट कि ये जो HB प्रोटॉन है ये 2 क्लोरीन से अटैच्ड है, और क्लोरीन कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण कौन सा इफेक्ट शो होगा, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट हुआ तो क्या होगा, ये क्लोरीन कंटेनिंग जो डायरेक्ट प्रोटॉन HB है it is more dishelled than HA because here only 1 chlorine is directly attached but here 2 chloro groups are directly attached, therefore HB proton is more dishelled than HA, clear, and number of HA is 2 times higher than HB, 2:1, therefore HA is showing high intensity peak and HB is showing low intensity peak। इतनी बात हमको समझ में आती है। अब हम बात करते हैं शील्डिंग और डीशील्डिंग, है ना। तो मैंने ये बताया यहाँ 2 क्लोरीन है, इसलिए अगर हम ये 0 की पीक को हम यहाँ माने कि ये TMS की पीक थी, होगी ही सही, और डेल्टा की बात कर रहे हैं तो डेल्टा जितना ज़्यादा बढ़ता है उतनी ज़्यादा डीशील्डिंग होती है, और टेट्रामिथाइलसिलेन की पीक यहाँ आएगी, और इससे जितना ये शिफ्ट होता जाता है सेपरेशन, वो उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है। तो HA थोड़ा सा पास है और HB की डेल्टा वैल्यू और हाई है, इट मीन्स HB इज मोर डीशील्ड देन HA, है ना। तो अराउंड 3.9 समथिंग HA प्रोटॉन की पीक आ रही है, और अबाउट 5 मे बी से 5.6 समथिंग हमारी HB प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट वैल्यू आ रही है इन डेल्टा ppm, है ना। तो इसका मतलब है HB प्रोटॉन इज मोर डिशील्डेड देन HA प्रोटॉन्स, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब हम आते हैं सेकेंड थिंग इज हियर स्पिन स्पिन कपलिंग एंड स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, एंड देयरफॉर वी विल ऑब्टेन रिजल्ट दैट इज स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। तो हम यहाँ देखें ये 2 प्रोटॉन है, तो ये 2 प्रोटॉन एडजेसेंट जो नॉन इक्विवेलेंट सेट में है एक ही प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन एक प्रोटॉन को कपल कर रहा है, और ये जो एक प्रोटॉन है ये 2 प्रोटॉन को कपल कर रहा है। तो 2 प्रोटॉन कितने में टूटेगा, ये 2 प्रोटॉन इसके ऊपर ट्रिपलेट देगा, और ये HB का एक प्रोटॉन HA की जगह पर, शील्डिंग की जगह पर ये 2 पीक देगा। तो यहाँ हमको HA में जो पीक मिलेगी, अगर हम इसको हाई रिजॉल्व देखेंगे ये, तो ये हमें डबलेट मिल रही है, और ये डबलेट पीक बता रही है 1:1 इंटेंसिटी की अराउंड 3.95, है ना। और यहाँ हमें ट्रिपलेट मिल रहा है अराउंड 5.8 समथिंग, 1:2:1। तो ये डबलेट बता रहा है कि इस HA वाले प्रोटॉन पे नेबर में कोई ऐसे 2 प्रोटॉन्स है जो कि ये डबलेट में टूट रहे हैं, और ये एक प्रोटॉन है जो कि ये डबलेट में टूट रहा है, और इस HB पर, है ना, इस HB की पीक जो ट्रिपलेट आ रही है वो ये बता रही है कि मेरे आसपास एडजेसेंट में 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, मतलब कोई CH2 टाइप का ग्रुप है, और वो जो CH2 वाला ग्रुप है वो चूंकि वैल्यू
उसकी डी शील्ड आ रही है, मतलब उससे कोई ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जिसके कारण ये डी शील्ड वैल्यू शो कर रहा है। तो एडजेसेंट में 2 प्रोटॉन होने के कारण हमको यहाँ ट्रिपलेट मिल रहा है। तो दिस इज अगेन HA protons is split into 2 sub peaks of equal height and area 1:1 ratio, that is called doublet. And HB protons resonated at delta 5.76 ppm, that is higher value than 3.96. It means these protons will be more deshielded, and on the other hand it is split into 3 sub peaks. It means triplet, that is the area ratio area 1:2:1. It is indicated that here neighboring CH2 groups present, or this will be in the form of triplet. तो ये जो है ये डबलेट है 1:1, और डबलेट का कारण भी होता है कि एक ही प्रोटॉन आइदर अप फील्ड या डाउन फील्ड, मतलब 2 ही तरह से अरेंज हो सकता है, तो खड़ी स्पिन या अपोजिट स्पिन, और इसलिए वो डबलेट। फिर हम अगर बात करते हैं कि HB प्रोटॉन, तो HB प्रोटॉन पे जो ये HA प्रोटॉन्स है, ये HA प्रोटॉन्स 2 हैं, तो नंबर ऑफ पीक्स कितनी है 2, और इनका पॉसिबल अरेंजमेंट कितना है, तो या तो दोनों अप फील्ड या दोनों डाउन फील्ड। और फिर हम क्या करें, एक अप फील्ड, एक डाउन फील्ड, एक डाउन फील्ड, एक अप फील्ड। तो हमारा ये जो पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या होगा 1:2:1, तो ये 2 टाइम्स मोर हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी। देयरफॉर वी विल गेट हियर 1:2:1 due to presence of this CH2 protons present adjacent to HB proton. So they cause triplet, and the peak is highly de-shielded in region that is delta 5.76, that indicate here 2 chlorine